शनिदेव पंचम स्थान में। जय माता की मित्रों, हम लोग शनिदेव के पाठों का अध्ययन कर रहे हैं वृष लगन में। आज बात करते हैं कि अगर शनिदेव पंचम स्थान में हो यानी कन्या राशि में हो तो किस तरह के फल प्राप्त हो सकते हैं। 9 मेष 10 मेष पंचम स्थान मतलब त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण स्थान में विराजमान है तो प्राय जो पुस्तकों के द्वारा ज्ञान मिलता है या जो ज्योतिष का नियम है उसी अनुसार अगर चर्चा करें तो बहुत अच्छे फल प्राप्त होते हैं। जातक धार्मिक होगा, भाग्यशाली होगा, कर्मठ होगा, व्यापार में या कर्म क्षेत्र में नाम करेगा, हर जगह सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा, ज्ञान के मामले में भी उच्च श्रेणी का होगा। यह सब बातें हम लोग कह सकते हैं। लेकिन जब हम लोग कुंडली में भावों के अनुसार फलों का कथन करते हैं तो ग्रह विशेष के कारकत्व हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है। पंचम स्थान प्रेम का या भक्ति का या संतान का, ज्ञान का, इन सब का कारकत्व गुरुदेव को प्राप्त है। पंचम स्थान का कारकत्व या स्वामित्व कालपुरुष कुंडली अनुसार गुरुदेव को प्राप्त है। जो भावों के कारक बोले जाते हैं वो सब गुरुदेव को प्राप्त है। लेकिन कालपुरुष कुंडली अनुसार सिंह राशि आती है तो सूर्य देव को भी प्राप्त है। और जो गहरे ज्ञान का अध्ययन करना चाहिए, जो इंटरनल फीलिंग के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है उसका जब अध्ययन करना चाहिए तो सूर्य देव का पोजीशन जरूर देखना चाहिए। और भाव कारक के विषय में जब बातें की जाती है तो गुरुदेव का पोजीशन बहुत देखना जरूरी है। और यहाँ पे स्वामित्व के आधार पर अगर देखा जाए तो बुध देव को देखना जरूरी है। तो किसी एक ग्रह के द्वारा हम लोग उस स्थान का फल पूरी तरह कर सके ये संभव नहीं है। हाँ, आपको एक दृष्टि मिल सकती है, एक इशारा मिल सकता है कि शनिदेव पंचम स्थान में विराजमान होकर किस तरह के फल प्राप्त करवा सकते हैं। और प्राय कर कोई भी ग्रह है उसके ऊपर दृष्टि भी किसी की रहती है और किसी के नवमांश में भी रहते हैं, किसी के नक्षत्र में रहते हैं और किसी के साथ युति भी होती है। लेकिन पिता के घर में अगर पुत्र बैठता है कि कालपुरुष कुंडली अनुसार सिंह राशि आएगी, वहां पे अगर पुत्र बैठता है तो पिता को नुकसान हो सकता है, घर को नहीं करेगा, क्योंकि घर परिवार में उसके ही भाई बहन या माता वगैरह रहती है। पिता से ट्यूनिंग सेट नहीं है तो हम लोग ये बोल सकते हैं धार्मिक होगा, परिवार का भला करने वाला होगा, संबंधों में कड़वाहट हो सकती है लेकिन पिता को भी इतना कोई बुरा फल प्राप्त नहीं होगा। हाँ, संबंधों में कड़वाहट हो सकती है, ये बोल सकते हैं। क्योंकि शनिदेव का जीवनी उठा के जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोगों को ये इशारा मिलता है। ऐसा इंसान हर जगह निष्पक्ष होकर काम करता है और शनिदेव का खुद का स्वभाव भी ऐसा ही। यहां पे पुस्तकों में भी ये भी लिखा रहता है कि कुटिल बुद्धि या संतान से पीड़ा, तो वो सब बातें अपनी जगह बहुत कुछ सही है। कारण बहुत कुछ फलों में चेंजेस आ जाती है जब युति या दृष्टि होती। लग्नेश बली होना, पंचमेश बली होना, बहुत कुछ फर्क पड़ जाता है उन फलों में। तो जो बोला गया श्लोकों के द्वारा उसको अक्षरश वैसा का वैसा मान लेना ये ज्योतिष के लिए उचित नहीं है। क्योंकि सबसे पहले पुस्तकों में यही लिखा रहता है, स्थान काल और परिस्थिति वर्तमान कर्म अनुसार फलों का कथन कहना चाहिए। चंद्र कुंडली का लग्न कुंडली से भी ज्यादा महत्व होता है। तो चंद्र कुंडली के अनुसार कैसे ग्रह प्लेस है उनका अपना महत्व है। प्रारब्ध के द्वारा जब देखा जाता है तो लग्न कुंडली जरूरी है कि आपको मिला क्या है जन्म के समय में,
और आप उन फलों का भोग कैसे करेंगे वो चंद्र कुंडली निर्धारित करती है। यहां से तीसरी दृष्टि आपके सप्तम स्थान पे आएगी, वृश्चिक राशि पे। गुप्त संबंध हो सकते हैं, छुपे हुए संबंध हो सकते हैं, सातवें स्थान से कनेक्टेड। पत्नी से अनबन रह सकती है या पीड़ा भी प्राप्त हो सकती है। कोई जगह में आके आपकी ट्यूनिंग में कुछ न कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। पत्नी या पति के रिलेशन में कोई प्रॉब्लम आ सकती है। कुछ ऐसा हो सकता है कि आप कोई दूसरे ही चीज को प्राप्त करने के लिए उत्साहित रहते हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे कर्म हो, चाहे धर्म हो। आपकी यात्रा कुछ अलग हो और पत्नी या पति आपसे कुछ अलग चाहता हो। तो ये सब चीजों का बहुत कुछ सरल उपाय तो होता है कि कुछ समय दीजिए एक दूसरे को, कुछ उम्र जाने दीजिए, तब समझ में आता है कि हकीकत क्या है। शनिदेव आपको कोई भी चीज में मैच्योर करते हैं, चाहे वो ज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे परिवार का हो, चाहे बिजनेस का हो, चाहे धर्म का हो। आडंबर से दूर रहते हैं। शनिदेव प्रभावित इंसान किसी भी आडंबर में नहीं आएंगे। पंचम स्थान जहां ज्ञान का कारक है, वहां पे शनिदेव अगर कोई भी वजह से थोड़े से भी बल में अगर कमी आती है तो ऐसा इंसान भ्रमित हो सकता है, दूसरे की बातों में आ सकता है, दूसरे के कहे अनुसार चल सकता है। तो वो सब चीजों का ध्यान देना बहुत जरूरी है। पुत्र या संतान, उसके विषय में भी हम बोल सकते हैं कि हो सकता है ट्यूनिंग अच्छी नहीं हो, लेकिन अगर संतान कारक गुरु अगर अच्छी पोजीशन में है तो फिर वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो एक ही ग्रह के फल को देखने के साथ साथ हमारी कोशिश ये है कि उसके संबंध में जो पीड़ा बताई जा रही है उसका निर्मूलन कैसे हो, किस तरह से हम लोग देख सके उस कुंडली को, तो वो सब देखना बहुत जरूरी है। यहां से फिर सातवीं दृष्टि से 11वें स्थान को देखेंगे। लाभ के विषय में बोलो, आप कोई भी चीज का लाभ आपको प्राप्त होना है, वहां पे कुछ पीड़ा ये आपको प्रदान करवा सकते हैं। और फिर वहां का स्वामित्व है या कारक भाव का स्वामित्व है गुरुदेव को प्राप्त है, वहां भी आपको गुरुदेव को देखना पड़ेगा कि शनिदेव हकीकत में क्या वो पीड़ा प्रदान करवाएंगे। क्योंकि शनिदेव बहुत अच्छे ग्रह हैं कुंडली में वृष लगन वालों के लिए। नवमेश और दशमेश होके पंचमेश में जब बैठते हैं तो नवम स्थान और दसम स्थान का बहुत अच्छा फल प्राप्त होता है। तो फिर लाभ की मात्रा में कमी कैसे हो सकती है? आदमी भाग्यशाली जब होगा, आदमी जब धार्मिक होगा, आदमी जब कर्मठ होगा, अपने कर्म में निरंतर लगा रहेगा, तो लाभ कैसे कम होगा? उसका लाभ तो उसको मिलना ही मिलना है। हाँ, ये हो सकता है जिस समय वो चाहता हो उस समय नहीं मिले, ये शनिदेव डिसाइड करेंगे कि उसको कब देना है, लेकिन देंगे जरूर। उसके बाद में बुध की राशि को देखेंगे, दूसरे स्थान को, धन स्थान को दसम दृष्टि से। व्यापार और कुटुंब, जो व्यापार से आपको धन प्राप्त होता है या धन की मात्रा जो बढ़ाने के लिए जो दूसरे स्थान को देखा जाता है या संपूर्ण कुटुंब को देखा जाता है या वाणी को देखा जाता है, उस स्थान में आपको पीड़ा प्राप्त हो सकती है। धन के मामले में हम नहीं बोल सकते, लेकिन वाणी के मामले में थोड़ी बोल सकते हैं। वहां पे भी आपको बुध को देखना जरूरी है, क्योंकि जहां पे बैठे हैं उस जगह का स्वामित्व कन्या राशि का भी बुध देव के पास है, और जहां दसम दृष्टि डाल रहे हैं वो मिथुन राशि है, वहां का स्वामित्व भी बुध देव के पास है। अब वो कहाँ बैठे हैं, किस तरह की दृष्टि कहाँ पे युति लेके किस स्थान में विराजमान है, बली है न निर्बल अवस्था में है, वो सब के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा दूसरे स्थान का फल। तो शनिदेव यहाँ पे आपके धन के मामले में प्रॉब्लम देंगे, वाणी के मामले में प्रॉब्लम देंगे, और परिवार में कुछ इस तरह का वातावरण रहेगा आपके कि आपको पसंद करने वाले कम मिलेंगे। अगर बुध देव का पोजीशन अच्छा है, बुध देव अच्छे स्थानों में विराजमान है, तो फिर वो चीजें नहीं रहेगी। दूसरा एक कारण है, वो भी नहीं रहेगी। वो कारण ये है कि दसम स्थान का और नवम स्थान का स्वामित्व लेके जब शनिदेव पंचम स्थान में बैठते हैं तो बहुत अच्छी प्रोग्रेस करते हैं।
तब वो फिर परिवार को, धन को, वाणी को अपने मनमाफिक चलाएंगे। और प्रायकर सामने वाला, चाहे वो परिवार से कनेक्ट हो चाहे कोई दूसरा हो, वो चाहे लालच के वशीभूत, चाहे आपके एरो से भय खाने के वशीभूत, आपकी हर बात मानेगा। ऐसे इंसान प्रभुत्व स्थापित करते। जो इनकी नहीं मानता उनकी नहीं सुनते, चाहे वो कोई भी हो, चाहे बाहर का हो चाहे घर का। अब वो बल के अनुरूप है कि शनिदेव कितने बली होके यहां विराजमान है। लेकिन कुछ अपने ही ज्ञान के ऊपर चलने वाले, दूसरे की बातों को अनसुना करने वाले, इस तरह का ज्ञान शनिदेव यहां पे दे सकते हैं आपको। कन्या राशि है। कन्या राशि के अंतर्गत उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का दूसरा, तीसरा और चतुर्थ चरण आएगा, जिसका स्वामित्व सूर्य देव को प्राप्त है। सूर्य देव के नक्षत्र में अगर शनिदेव विराजमान होते हैं, वाणी में क्रूरता हो सकती है, ज्ञान में भी थोड़ा घमंड की मात्रा आ सकती, लेकिन ज्ञानी होता है ऐसा इंसान। ज्ञान के मामले में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में आया हुआ शनिदेव अच्छा रहता है, लेकिन संघर्ष से सफलता मिलती है आपको। कुछ उम्र बीतने के बाद में आप सफल होना चालू करते हैं। कोई भी काम को शुरू करते ही सफल होना मुश्किल होता है, लेकिन बहुत सफल होते हैं और कुछ समय लगता है। हस्त नक्षत्र के चारों चरण आएंगे, जिसका स्वामित्व चंद्रदेव को प्राप्त है। अब यहां पे शनिदेव का फल बहुत अच्छा होगा पंचम स्थान में, क्योंकि द्विस्वभाव राशि है। थोड़ा आदमी कूल होगा, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए या सामने वाले को समझाने के लिए थोड़ा अच्छे शब्दों का यूज करेगा, वाणी को भी मीठा रखेगा। अपने काम के लिए हर संभव वो प्रयास करेगा जिसके द्वारा आपने जो सोच रखा है वो कंप्लीट हो। उसके बाद में चित्रा नक्षत्र का पहला और दूसरा चरण आएगा, जिसका स्वामित्व मंगल देव को प्राप्त। यहां पे कुछ शनिदेव के अच्छे फल प्राप्त होंगे। प्रेम व्यवहार में हो, वाणी में हो, बल में हो, हर प्रकार से अपने काम को करने के लिए आदमी निरंतर प्रयास करता रहेगा। नवमांश की बात करें तो शनिदेव या कोई भी ग्रह कन्या राशि में 3.20 डिग्री तक होने से मकर के नवमांश में रहेगा, 6.40 डिग्री तक होने से कुंभ के नवमांश में रहेगा, 10 डिग्री तक मीन के नवमांश में रहेगा, 13.20 डिग्री तक मेष के नवमांश में रहेगा, 16.40 डिग्री तक वृष के नवमांश में रहेगा और 20 डिग्री तक मिथुन के नवमांश में रहेगा, 23.20 डिग्री तक कर्क के नवमांश में रहेगा और 26.40 डिग्री तक सिंह के नवमांश में रहेगा और 30 डिग्री तक कन्या के नवमांश में। समराशि है। अंश बल में प्रथम 6 अंश तक मृतावस्था, 12 अंश तक वृद्धावस्था, 18 अंश तक युवावस्था और 24 अंश तक कुमारावस्था और 30 अंश तक बाल्यावस्था। पंचम स्थान से या पंचम स्थान में विराजमान होकर शनिदेव कोई भी तरह की अगर पीड़ा दे रहे, प्रायः बहुत से पाठों में भी हमने बताया है, तो पंचम स्थान को हम लोग विद्या, बुद्धि, ज्ञान और संतान के क्षेत्र में मानते हैं। किसी भी ज्ञानी, महात्मा, साधु, पंडित, इन सब के साथ कूतरक, गाली गलौज, अपमान करना या बच्चों के साथ गुस्सा करना, मारपीट करना, यह सब चीजों से दूरी बनाइए। तब उस ग्रह के कारकत्व ऑटोमेटिक कुछ अच्छे होने चालू होते हैं और शनिदेव का भी फल विशेष लाभ आपको वहां पे देखने को मिलेगा। ये सब कोई हम अपनी मर्जी से या अपने मन से उपाय नहीं बता रहे, ये सब पुस्तकों की देन है, ये सब उस ज्ञान की देन है कि पंचम स्थान में अगर कोई ग्रह पीड़ा दे रहा है तो आप पंचम स्थान को पुष्ट कीजिए, उससे संबंधित अच्छे आचरण कीजिए, तब वो ग्रह आपको अच्छे फल देना चालू कर देगा। अब कौन इसको किस तरह से लेता है, वो हर इंसान की अपनी बुद्धि और विवेक के ऊपर निर्भर है। आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ सीखना है चैनल के द्वारा, खासकर फलित पाठों को, तो सीरियली क्रमानुसार सुन के उसको समझने की कोशिश कीजिए।
और कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो बाकायदा कमेंट कीजिए। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं सब कमेंट का आंसर देने की, और आगे भी हमारी यही कोशिश रहेगी, क्योंकि हम कोई प्रोफेशनल ज्योतिष नहीं है। हमारा ड्यूटी या हमारा कर्तव्य समझ सकते हैं आप, चैनल के माध्यम से केवल आपको इस संबंध में जागरूक करना है कि आप कुछ खुद जागरूक हो और अपनी कुंडली का एक कुछ हद तक आप खुद अध्ययन कर सकें। तो अपनी वाणी को विराम देके आपसे आज्ञा लेते। जय माता।